स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप, और इस वीडियो में देख रहे हैं आप डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं क्योंकि पत्रकार ने कुछ ऐसी बात कही ईरान को लेकर जो सीधे सीधे अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है। और जहां ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर रूस और यूरोप से क्या बात कर रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा खास है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैंने आपको एक वीडियो दिखाया शुरुआत। इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप एक सवाल हुआ है और इस वीडियो को देखिए जिसमें डोनाल्ड ट्रंप से सीधे सीधे पूछा गया It's being investigated, but you have a lot of things happening, and all we can do is take them as they come. And the war itself is being prosecuted as well as anybody has ever seen, and this is other countries telling me too. Big countries, powerful countries. They said they've never seen anything like it, and they also agree with what I'm doing. They say it's an evil country, and it's been for 47 years that way. कि क्या कैलिफोर्निया में किसी तरह की साजिश रच रहा था ईरान। दरअसल ईरान अमेरिका तक पहुंच तो नहीं सकता है, मिसाइल उनके उतने दूर तक नहीं पहुंच सकते हैं। जब से युद्ध शुरू हुआ तब से ईरान ने हमला किया इजराइल के ऊपर और खाड़ी के देशों के ऊपर, या खाड़ी के देशों में जो अमेरिका के बेस थे उनके ऊपर, क्योंकि ये इनके मिसाइलों के रेंज में आता। पर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका काफी दूर है, इनके रेंज में नहीं आता है। इस बीच एक घटना जो अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसका रही है, और ये किसी और ने नहीं, FBI ने इनको सूचना दी है कथित तौर पर, और इनका कहना है कि ईरान अमेरिका के पश्चिमी तट पर ड्रोन हमले कर सकता है। कहा गया कि ये एक अलर्ट है, अमेरिकी हमलों का बदला लेने के लिए ईरान ऐसे हमले कर सकता है। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब ये युद्ध एक अलग रूप ले रहा है। ईरान ने जवाबी हमले में इजराइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। अब यहाँ पर ईरान ने अमेरिकी तट के पास एक जहाज से ड्रोन लॉन्च करने के आइडिया पर विचार किया था, यानी अमेरिका तक पहले एक जहाज पहुंचेगी और फिर उस जहाज से ऐसा किया जाए। FBI ने कहा कि जो जानकारी मिली है, फरवरी 2026 की शुरुआत में ईरान कथित तौर पर अमेरिका के तट के पास एक अनजान जहाज से बिना पायलट वाले एरियल व्हीकल का इस्तेमाल करके अचानक हमला करने की कोशिश कर रहा था। इसमें कहा गया कि कैलिफोर्निया में अनजान टारगेट इसके निशाने पर थे, यानी कहीं पर भी कुछ भी हो सकता था, ये FBI का कहना है। और इस आर्टिकल में ये सारी बातें कही जा रही है। अभी इस बारे में ऑपरेशनल डिटेल्स की कमी है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस तरीके की कुछ प्लान ईरान का था, और इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ कह रहे हैं कि हाँ, हम जांच वांच कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का मूड बहुत खराब दिख रहा है। ऐसा लगता है कि ये मूड अब आर पार वाला मूड है, अमेरिका तक बात आने लगी है। ऐसे में ये कुछ सोच रहे हैं कि हम कुछ बड़ा एक्शन ले लें। अब ये जंग आगे अगर बढ़ा तो खतरनाक हो सकता है हर लिहाज से। अब ऐसे में भारत भी यहाँ एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। पहली बात तो ये कि अमेरिका ने भले कहा कि 30 दिन की हम छूट दे रहे हैं, लेकिन इस बीच क्या देखने को मिला कि भारत ने मार्च महीने में 50% ज्यादा तेल खरीदा है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है 1-2 दिन पहले अमेरिका ने कहा और भारत ने 1-2 दिन में ही इतना सारा खरीद लिया। इसका मतलब है कि रूस से भारत तेल खरीद रहा है, पहले से भी खरीद रहा है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के कहने पर इन्होंने बंद किया है। पर हाँ, इसको लेकर जब भारत में जो एम्बेसडर हैं उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, आपके जयशंकर ने भी इस बात को कहा, यानी आपके विदेश मंत्री ने भी इस बात को कहा कि हमें किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है और भारत को किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। हम दोनों के संबंध सिर्फ तेल तक नहीं है, बहुत सारी चीजों में हम दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये रूस के राजदूत का कहना है। सबसे अच्छी बात क्या है ना, इन्होंने एक लाइन में बहुत बड़ी बात समझाई कि आपके जयशंकर ने इस बात को कहा है, यानी कि सबसे पहले तो अब आपको अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए, अपने देश के ऊपर भरोसा करना चाहिए और अपने सरकार के ऊपर भरोसा करना चाहिए। हम दूसरे के बयान को क्यों माने, हम अपने घर के बयान को मानेंगे, ये वाला सिद्धांत होना चाहिए। अब रूस और भारत के बीच मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रह गया है, बल्कि मामला यहाँ आगे बढ़ गया है। फिलहाल तो रूस के तेल
ठीक ठाक बिक्री हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि शैडो टैंकर्स धड़ाधड़ भारत की तरफ भी आते जा रहे हैं। जो भी पानी में रूस के शैडो फ्लीट के टैंकर हैं वो कथित तौर पर अब भारत की तरफ रवाना हो रहे हैं। लेकिन इस बीच डॉक्टर एस जयशंकर और रूसी विदेश मंत्री के बीच में बातचीत हुई और सिर्फ इतना ही नहीं, यूरोपीय यूनियन और फ्रांस के बीच में भी बातचीत हुई। अब ये जो मोड है ना, ये मोड अब हाई लेवल पर चला गया। पहले शुरू में लगा था शायद डोनाल्ड ट्रंप जल्दी एक्शन लेंगे और मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से तेल पर वार होना शुरू हुआ, अब आप देखेंगे सब एक्टिव हो जाएंगे। भारत भी एक्टिव हो गया है, क्योंकि भारत को अपनी जनसंख्या को चलाने के लिए भी तेल चाहिए, अपने कल कारखाने, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए भी तेल चाहिए। वहीं दुनिया भर में अब ये संकट शुरू हो गया, यूरोपीय यूनियन हो, हर जगह। तो भारत ने यहाँ रूस से भी बातचीत की, यूरोपीय यूनियन से भी बातचीत की और फ्रांस से भी बातचीत की कि किस तरीके से इस युद्ध को रोका जाए या फिर इस संकट का समाधान कैसे होगा। जहाँ एक तरफ सर्गेई लावारोव से बातचीत की, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा क्लास से बातचीत की। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख सकते हैं, डॉक्टर एस जयशंकर का ट्वीट है, जिसमें विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव से हुई बातचीत का इन्होंने जिक्र किया। और यहाँ एक और चीज मानी जा रही है और वो है कि ईरान के ऊपर एक दबाव भी बनाना। दरअसल ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना रहा है। हालांकि भारत के लिए भारत से बातचीत हुई है अब्बास अराक्ची की, जिसके बाद ये कहा गया कि प्राकृतिक गैस या कच्चे तेल के लिए भारत के टैंकरों को निशाना नहीं रखा जाएगा, निशाने में नहीं लिया जाएगा। अभी फिलहाल 2 टैंकर पुष्पक और परिमल हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे हैं। पर यहाँ पर आगे ईरान क्या करेगा, तो यहाँ भारत रूस से ये बातचीत भी कर रहा है, चूंकि रूस से अगर भारत को तेल और ज्यादा लेना है तो इस रास्ते से भी गुजरेगा वो तेल। तो इस रास्ते से अगर गुजरेगा तो भारत को भी यहाँ सुरक्षा चाहिए कि उसके ऑयल टैंकर पर किसी तरीके का वार ना हो। फिलहाल भारत के 2 टैंकर तो यहाँ से गुजर रहे हैं, पर अब देखना होगा कि क्या सचमुच में ईरान भारतीय टैंकरों पर हमला नहीं करता है या फिर कर देता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो इसके पीछे कारण समझिए। कारण ये है कि ईरान में अब कोई शीर्ष नेतृत्व बोलकर है नहीं, जो जिस जगह पे है उसे फैसले लेने का हक है। ऐसे में भारत को लेकर क्या फैसला, कौन से प्रांत से कौन सी मिसाइल आती है, कहना मुश्किल है। वैसे अब इस युद्ध का अंत हो जाना चाहिए या नहीं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।